मेरी वजह से वो दुखी थी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो तुम्हारी वजह से दुखी नहीं थी, बस खुद से नाराज थी वो, तुम्हारी तरह। अलविदा अम्मी। हेलो, कल तारिक आ रहा है। यरदाल साहब के साथ सेफ के लिए जाएंगे वो। उसमें जो कुछ भी है उसे मिटा देंगे। तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रहे हो? मुझे वक्त अभी मिला। मुझे पूरा यकीन है ब्लैकमेलर्स ये जान चुके होंगे। उन्हें कैसे पता होगा ये तुम्हें लगता है कि वो नहीं जानते, लेकिन वो तो सब कुछ जानते हैं, सेफ के बारे में सब कुछ। अगर देर हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा रिजा। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो रिजा? मेरे हाथ बंधे हुए हैं प्रोसिक्यूटर, वरना वो हाल करता। हेलो सर। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अलार्म ठीक नहीं है, दरवाजा 5 मिनट में बंद हो जाएगा। अलार्म के बारे में हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया है मैंने। ओके ओके। ये लो दरवाजे की चाबियां, और ये रही सेफ की चाबी। टाइम का ख्याल रखना। तुम्हारे पास 4 मिनट 10 सेकंड्स हैं। अरे ये करने की क्या जरूरत थी? ये बस आखिरी काम है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं मरियम, हर चीज का। अम्मी तुम्हें बिल्कुल सगी बेटी की तरह समझती थी, और जो कुछ हमारे बीच हुआ उसको भूलने की कोशिश करना और हमें माफ कर देना। अम्मी हर वक्त रोती रहती थी, उनका बस नहीं चलता था किस तरह तुम्हें सच बताएं, लेकिन मैं वो सब सोच भी नहीं रही। वो मेरी भी अम्मी की जगह थी। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा। फेरोज, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम बिल्कुल सहर आंटी जैसे हो, और मैं जानती हूं तुम अपनी अम्मी को बहुत मिस करोगे, लेकिन याद रखना वो हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। तुम उनकी खुशी के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है। मुझे ये बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जा रही हो?
मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। जिंदगी कब बदल जाती है हम समझ नहीं पाते। तो मैं घर छोड़ देती हूँ मरियम। मुझे शावेज से कुछ बात करनी है, कुछ देर के बाद चले हम। बहुत मुश्किल वक्त था ना। लगता था कि मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब सोचकर तुम खुद को मजीद अजियत दे रहे हो। तुम्हारी अम्मी ने एक अच्छी जिंदगी गुजारी थी फिरोज। वो खुश थी कि उन्होंने 3 बच्चों की इस दौर में अच्छी परवरिश की। हिम्मत मत हारना कभी। जो कुछ किया वो सब अपनी जगह। इस तसल्ली देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तसल्ली किसे कहते हैं ये नहीं पता। लेकिन हमेशा साथ पाओगे अपने। बर्क बिलाल, अब ये बिलाल कहां से आ गया मुसीबत? अपना वेपन गिरा दो। बर्क मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत मैं भी नहीं। जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक यही रहेगा तुम्हारे लिए कि नसीहतें करना बंद करो और वेपन फेंक दो। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। हम बात कर सकते हैं ताकि तुम्हारा दिल कुछ हल्का हो जाए। मुझे इस वक्त फिरोज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। तुम जा रही हो? मैं जाकर कार की कीज लेकर आता हूं। बतूल मुझे छोड़ देगी? क्या हम बात कर सकते हैं? मैं चाहती हूं तुम ये रख लो। क्या है ये बेकरी के हैं। ये अम्मी की ख्वाहिश थी और तुम ये बात जानती हो। मैं जानती हूँ और इसीलिए वापस कबूल की है मैंने। लेकिन सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकती, मगर आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगी।
जैसे ही हमारा काम वहां पर मरियम पागल मत बनो प्लीज। मैं ये नहीं ले सकता तुमसे। लेना होगा तुम्हें। ये ऑफर तुम नहीं दी थी मुझे, मैंने सिर्फ कबूल की है तुम्हारी ऑफर। नहीं ले सकता मैं। फिर मैं वो जगह नहीं ले सकती। इतनी जल्दी किस बात की है? आज रात हमारी आखिरी मुलाकात है। वो क्यों? क्योंकि सबके लिए यही बेहतर है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है शावेज कि चाहे हम कोर्ट में मिले या स्टेशन या कब्रिस्तान में, हम हमेशा एक दूसरे को मुश्किल में डाल देते हैं। तुम गलत सोच रही हो। मैं जानता हूं हम दोनों का आगाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हम साथ रहे फिर भी, और हमेशा एक दूसरे की मदद की हमने। अपना ख्याल रखना। फेरोज और नाज का भी बहुत ख्याल रखना। क्या एक आखिरी बात पूछ सकता हूं मैं? तुम वहां प्रोसिक्यूटर को धमकी देने के लिए आई थी, ऐसा ही है ना? तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारा राज उसी शख्स से जुड़ा है। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो? क्या कहा तुमने? वो आदमी जिसे तुम बचा रही हो, उसके रग रग से वाकिफ हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि वो पूरी कोशिश करेगा कि तुम मुझसे दूर रहो मरियम, लेकिन तुमने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। हर चीज के बावजूद आज भी मैं जानता हूं कि तुम उस शख्स से डरती हो मरियम, लेकिन तुम खुद के लिए डरने वालों में से नहीं हो। तुम्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे अपनों को कुछ ना हो जाए, अपने करीबी लोगों की। जैसे कि मेरी। सही कहा ना? इसलिए तुम खुद को मुझसे दूर करने पर मजबूर हो, और यही वजह है कि तुम चाहती हो कि हम कभी ना मिलें। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। Eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı.
ये लीजिए। मरियम तैयार हो गई क्या? हाँ, हो गई। ये पकड़ो। क्या ख्याल है हम दोनों भी हाथ के हाथ निकाह न पढ़वा लें? बहुत इंतजार किया ना। बहुत। एक एक पल सदियों जैसा था, लेकिन ये इंतजार अच्छा लगा। आपकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई है और उसके मुताबिक आप लोग शादी करना चाहते हैं और तमाम मामलात को देखते हुए आप दोनों की शादी में कानून के मुताबिक किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। मरियम अक्चा, क्या आप मिस्टर शावेज सरगुन जो आपसे निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, क्या आप उनको अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। तो शावेज सरगुन, कानून के मुताबिक क्या आप मरियम अक्चा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। और गवाहान? कबूल है। जी कबूल है। सिग्नेचर। तो आज से आप दोनों कानूनी और शरई तौर पर अज़दवाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथी हैं। मुबारक। तुम्हें पता है ना, तुम लोग अब कानूनी तौर पे मियां बीवी बन चुके हो, फिर इतने दूर क्यों? तो इन्हें बता दें क्या? असल में हमारे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हमारी शादी में सिर्फ तुम दोनों ही शामिल नहीं। क्या मतलब? तुम दोनों मिले नहीं हो उससे, लेकिन गुनेश भी शादी की गवाह है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। जबरदस्त आराम से फिरोज। सॉरी यार, सही हो ना? बहुत मुबारक हो। यकीन नहीं होता।
देखा वही समझ रहा। याद रखना, अगर ये आदमी दोबारा तुम्हारे आसपास दिखा भी तो अपने करियर की भी परवाह नहीं करूंगा। बच्चा इस घर में बड़ा होता। चुप हो जाओ प्लीज। तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो क्यों किया तुमने ऐसे? ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। कुछ नहीं पता तुम्हें। और तुम्हें ना जानने की वजह से ही मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम पा रहा। हमारे बीच हमेशा राज रहेंगे, हमेशा। और इसीलिए हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मरियम, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ मरियम? तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो? अचानक क्या हो गया तुम्हें? हमें चलना चाहिए। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं। मरियम, कुछ तो हुआ है, बताओ ना मुझे। शावीज भी अजीब बिहेव कर रहा था। हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। जो कुछ सवेरा के वक्त हुआ उस जैसे के लिए ही तैयार हो दोबारा? वक्त आ गया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर दो, अपना वेपन मुझे दो, जल्दी। बर्क, बर्क मैं आ गई हूँ। मुझे सुन रहे हो ना बर्क? बर्क तुम ठीक तो हो ना? जवाब तो दो मुझे, जवाब दो प्लीज। अगर इससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कुछ नहीं होगा, इसे ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इससे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ये बात? मुझे कैसे पता होगा ये कौन है महविश? ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आखिर तुम ये सब होने कैसे दे सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम भी मुझ जितने ही कसूरवार हो। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास और बर्क को गाड़ी में बिठाओ। मैंने कहा जल्दी करो, जल्दी से। इस तरफ है गाड़ी। तो तुमने मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की महविश? समझती क्या हो खुद को? अपने भाई को भेजा तुमने, बहुत बड़ी गलती की है। तो तुम दोनों बहन भाई मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। समझती क्या हो खुद को महविश? क्यों किया ये सब? जवाब दो मुझे महविश। महविश, महविश, महविश जल्दी आओ यहाँ। महविश, रुक जाओ। महविश, महविश, मेरी मदद करो प्लीज। शायद अब तुम्हें उस लड़की का दर्द समझ आए जिसे तुम गाड़ी से मार के वहीं तड़पता छोड़कर चले गए थे।
महविश मुझे अकेला मत छोड़ो। महविश मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। अगर पुलिस मेरे भाई के पीछे आई तो तुम्हारे सारे राज पूरी दुनिया को बता दूंगी मैं, समझे? महविश महविश मुझे ऐसे मत छोड़ो प्लीज। महविश प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। महविश हम आ गए आपा। उम्मीद है उसने ज्यादा तंग नहीं किया। पहले तो खुद से खेलता रहा वो और फिर सो गया। बिल्कुल भी तंग नहीं किया उसने। हाँ जी, वो मूड में होगा ना, इसलिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। चलें आपा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, चाय पीकर जाइएगा। नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल इंतजार में होंगे, चलती हूँ मैं। अब तो तुम आ गई हो ना, सच पूछो मैंने बहुत याद किया तुम्हें। मैंने भी। बहुत कुछ हो गया ना, हम तुम्हारी मदद न कर पाए। जब मैंने ये सब कुछ सुना बहुत परेशान हो गई थी मैं। लेकिन अब हम एक साथ हैं। अल्लाह ऐसा ही रखे। तुम्हारा मोहल्ला और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। I miss you, Baba. मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। लेकिन मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान